हर मंदिर पर बड़े बड़े झंडे लगेंगे, उसमें राजकुमार जी और घर के बाहर राजकुमार जी, घर के बाहर जय श्री राम और ओम की चिन्ह लगेगा। उसके लिए सुनील जैन और आदित्य जी पांडे। घर घर पत्र वितरण जो रहेगा कार्यक्रम। हरी जी चावला, प्रहलाद जी, ये अपनी टोलियां बना के जो भी कार्यक्रम आएंगे उनको वहां संपादित करने हैं। मासला मंगरा में दीपक जी बोलिया, हजारी जी वैसाब, संजय जी लोढ़ा, सुनील जी जैन, सलील जी, कल्पना जी, मीनाक्षी जी गर्ग। मेरे को लगता है कि यहाँ पर वो लोग भी विराजमान हैं जिनकी प्रेरणा से और जिनको देखकर हमने इस समाज के इस कार्य को आगे करने के लिए कहीं न कहीं उनसे सीख मिली हुई है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, गत वर्ष जो हमारा आयोजन हुआ उसमें इस नगर के कौन कौन लोग सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोग थे, वो एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो लोग गत बार काम करने वाले थे उसमें झांकियों की कितनी संख्या रही और क्या क्या रहा और इस बार हमें क्या करना है, ये सुझाव दोनों तरफ से चलेगा। आपकी तरफ से भी कोई बताता रहे। आज भी नव वर्ष को लेकर पूरे क्षेत्र में, राजस्थान और हमारे प्रांत में सबकी निगाह है तो उदयपुर पर है। इस बार क्या, तो इस बार क्या, तो हमने गत बार क्या किया एक बार इस नगर के लिए, क्योंकि सब लोग जुड़ेंगे तब जाके एक बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने वाला है। मनीष जी भाई साहब ने बताया कि दीदी माँ का कार्यक्रम हुआ था, वो भी एक अभूतपूर्व कार्यक्रम था। उसके बाद गत वर्ष उससे ज्यादा भव्य और बड़ा कार्यक्रम हुआ, एक माइलस्टोन बना। इस वर्ष का कार्यक्रम उससे भव्य और ज्यादा होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में कि वैसा हो जाए तो भी ठीक है। सबके क्या राय है? बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। नहीं कर पाए क्योंकि सब अलग अलग स्तर से वही बुला लिए थे सबको। अपने यहाँ से 5 बसें, फिर भी एक अनुमानित संख्या हमको लगा होगा, हमने संपर्क किया होगा ना पूरे नगर में, आप सबने संपर्क किया, उससे एक अनुमानित संख्या तय होगी। क्योंकि माता बहनों की सबसे ज्यादा श्रद्धा है और निश्चित खाली संख्या बढ़नी है। हर माता बहन उनको प्रत्यक्ष देखना चाहती है, लेकिन क्या है कि उनके पास जाकर उस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण और आग्रह हमारा होना है। अगर हमारे पास इस एक माह के समय में हमने सभी माता बहनों को अगर संपर्क कर लिया तो इस कार्यक्रम की भव्यता तो होनी तय है। हम नीचे तक मोहल्ले में और हर युवा टोली भी जुड़े, हर व्यक्ति, हर मातृशक्ति इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं उनको काम मिलना चाहिए। गत वर्ष से अगले वर्ष जो प्रोग्राम हुआ था उसमें क्या हुआ कि हम यहाँ पर गौरी चौक पर एकत्रित हुए, सभी झांकियाँ, सभी क्षेत्र से इस नगर की जितनी भी झांकियाँ आई सब एक जगह एकत्रित हुई और यहाँ से हम जुलूस के रूप में गए थे। समाज को देखते हुए हर तरह के वर्ग के लोग होते हैं, तो हमको उनको साथ लेकर चलना है, तो समय का तालमेल हमको चिंता करनी पड़ेगी। यहाँ के जो प्रमुख आयोजक टोली जो जिनकी अभी नाम लिए गए वो सब मिलकर इस बात पे चर्चा करेंगे, ठीक रहे। तो मेरा ये निवेदन है कि अपन महिलाओं से पूर्व में आग्रह कर दें कि कम से गहने पहन के आए। 6-7 चेनें टूटी मैंने ऐसा पेपर में भी पढ़ा और वो बहुत शिकायत मिली। आधे से ज्यादा तो शायद फ्लैक्स लगे भी नहीं, और लगे तो वो इस तरीके से सड़कों पे नीचे लगे कि वो पाँव में आने लगे। तो ये शिकायत बहुत जगह से मिली। 1 महीना बाद कार्यक्रम है तो अभी से फ्लैक्स लगना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। कल महाशिवरात्रि है, कई लोग पदयात्री के रूप में शिवालय और देवालय जाने वाले हैं, तो देवालय के बाहर हमारा बैनर और फ्लैक्स लग जाना चाहिए, ऐसा लगता है। इतना बड़ा भव्यता और स्वरूप है कि लोग कई प्रकार के प्रचार के माध्यमों से जानेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब आयोजक टोली जब घर पे जाके किसी को पत्रक देके और आग्रह करता है ना, उसका परिणाम अच्छा आता है। ये हम सबको भलीभांति सही सभी कई कार्यक्रमों को सफल कर चुके हैं, पहली बार नहीं है, और 2 बार हम करके अब तीसरी बार इस कार्यक्रम के चरण में आए हूँ। तो मेरे को लगता है कि इस नगर का हम आपस में बांट के सभी जगह पत्रक पहुंचाएं और 1 माह के अंदर एक वातावरण इस नगर का ऐसा बन सकता है कि सर्वाधिक मातृशक्ति इस नगर से उस कार्यक्रम में सम्मिलित भाग लेने आए। एक
क्योंकि इतनी बड़ी संख्या जो यहाँ पर है इस नगर में रहने वाली विचार परिवार की और सभी लोगों की, उत्साह सभी में है। लेकिन हम सब लोग अगर लग जाएंगे तो वो सब निकलने वाली है। मन में किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है। दूसरी, बड़ी से बड़ी संख्या से घर से निकलने के लिए उसके पास व्यक्तिगत रूप से उसको एक काम देना, पोस्टर बड़ा काम है, निमंत्रण पत्र के रूप में घर घर जाना बड़ा काम है। एक बीत लेखन का आया था ओम, ऐसा दीवार पर स्ट्रेप्सिल जो आएंगे स्टेंसिल से बनाना, वो एक टोली लगने वाली है। तो घर के बाहर श्री राम का भी अभी हमने 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ रामोत्सव के दौरान, सभी के घर के बाहर कई लोगों ने रामोत्सव में श्री राम के वो लिखे। तो इस बार 9 वर्ष के लिखने, तो इस बार भी कार्यक्रम की तो भव्यता निश्चित होने वाली है। हमारी सहभागिता के साथ समाज का नीचे से नीचे, छोटे से छोटा एक बालक की भी सहभागिता कैसे हो सकती है उस पर्व के रूप में, और किस तरह से वो वहां के कार्यक्रम का शामिल होकर भाग लेकर उसका अपने आगे के लिए कोई ना कोई ऊर्जा लेकर भविष्य क्षेत्र में काम करे, इसकी योजना हम सबको करनी है। आप सबको लगता है इस विषय पे और भी कोई जानकारी और आगामी बैठकें जो होने वाली व्यवस्था के अनुरूप होने